फिर जिक्र आ गया खाओ और पियो, क्योंकि हमें एनर्जी हर लेवल पे चाहिए। एक्सपर्ट्स यहाँ तक कहते हैं कि जो दिन का टाइम होता है ना, जैसे आपको अर्ली ब्रेकफास्ट करना चाहिए, हैवी ब्रेकफास्ट करना चाहिए, और उसके बाद क्योंकि सारा दिन में आप मेंटल वर्क कर रहे हैं, फिजिकल वर्क भी कर रहे हैं, मेंटल वर्क भी कर रहे हैं, तो कई दफ़ा आपका ग्लूकोज लेवल लो हो रहा होता है, तो फिर दरमियान में कुछ खाएं, छोटे छोटे स्नैक्स लेते रहें। यानी आप अगर खुद से कभी डाइटिंग करते हैं ना, आप कहते हैं वजन कम करना है, मैंने डाइट कंट्रोल करनी है, तो आप फाकों पे आ जाते हैं, सब कुछ खाना छोड़ देते हैं, ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना। आप जरा जाएं किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास, अच्छा वो जो आपको देंगे पैकेज, आपको लगेगा या अल्लाह इन्होंने तो ज्यादा खाना दे दिया। हर थोड़ी देर बाद एक स्नैक आ रहा होता है, क्यों? इसलिए कि ये अल्लाह का रिस्क है। इससे हम क्या करते हैं, अपने आप को एनर्जाइज करते हैं, और फिर हमारे जब दिमाग तक भी ग्लूकोज पहुंचती है तो फिर हम सही फैसले करते हैं। बच्चों में भी हम देखें क्या होता है, चिड़चिड़ापन कब आता है, जब वो भूखे होते हैं। तो हमारे अंदर भी यही हालत है, कहते हैं मैं नाश्ता कर ही नहीं सकती, क्या करूं, बच्चों को भेजना है, शौहर को भेजना है, फिर सफाई वाली आ जाती है, फिर हम बच्चों पे भी बरस रहे हैं क्योंकि हम अपना ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाते हैं, फिर हम शौहर को भी कोई ना कोई बातें सुनाते हैं, फिर मेड आती है, हम उसकी भी क्लास लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर हमने खाया पिया होगा, अल्लाह का शुक्र अदा किया होगा, अपने आप को एनर्जाइज किया होगा, तो हम कभी ऐसे नहीं करेंगे। वला तासु फिल अर्दि मुफसिदीन, और ना तुम फसाद करो जमीन में मुफसिद बनकर। फसादी नहीं बनना, फसाद नहीं किसी किस्म का करना, यानी अपने जिस्म के अंदर भी फसाद नहीं होना चाहिए, अपनी सोच में भी फसाद नहीं होना चाहिए, अपने मामलात में भी फसाद नहीं होना चाहिए, लाइनें नहीं तोड़नी चाहिए, लोगों को तंग नहीं करना चाहिए। आप देखें अपने मुल्क से बाहर जाते हैं तो वहाँ लाइन में खड़े होते हैं, उनकी तारीफें करते हैं। शादी पे आप किसी के जाएं और अगर आप अवॉइड करें, क्योंकि वो दोनों तरफ से लाइनें शुरू हो जाती हैं, समझ नहीं आती किस साइड की लाइन जो है वो ठीक है। और वेटर्स भी क्या करते हैं कि वो दोनों तरफ प्लेट्स रख देते हैं, कंफ्यूजन इस तरह भी होती है। अब अगर आप थोड़ी देर के लिए अवॉइड करते हैं, आप कहते हैं कि जिन्होंने डालना है डाल लें, इतनी लंबी लाइन में खड़े होने से बेहतर है कि हम अभी बैठे रहें और जब सब डाल लेंगे फिर हम खाना डाल लें। या अल्लाह वो होस्ट ही नहीं हमें छोड़ते, वो हमारे सर पे आके खड़े हो जाते हैं, आपने अभी तक डाला क्यों नहीं, प्लीज डालें, उठें उठें। तो हम फसाद नहीं करना चाह रहे होते ना, हम चाह रहे होते हैं कि थोड़ी देर बैठे रहें, सारे लोग अपना काम कर लें, जो जिसने डालना है वो कर ले, बेशक सलाद सारा ख़त्म हो जाए, बेशक उसके बाद हमें कबाब और प्रोटीन अच्छी वाली मिले, कोई बात नहीं, घर में खाते ही हैं ना, लेकिन फसाद ना करें। किसी भी जगह पे जाकर हम एक सिचुएशन में क्राइसिस ना क्रिएट करें। और फिर वर्स नंबर 61, व इज़ कुल्तुम या मूसा, जब कहा हमने ए मूसा, लन नस्बिरा अला तआमिन वाहिद, हरगिज नहीं हम सब्र करेंगे एक ही खाने पे। जैसे हमारे बच्चे कहते हैं रोज वही खाना, रोज एक ही खाना, लोगों के घरों में इतनी अच्छी चीजें आती हैं, हम नहीं सब्र करेंगे। ये एक ह्यूमन साइकी है कि हम जल्दी बोर हो जाते हैं किसी न किसी चीज से। कि फदउ लना रब्बका, बस दुआ कर हमारे लिए अपने रब से, क्या दुआ कर, युखरिज लना मिम्मा तुम्बितुल अर्द, कि वो लगाए हमारे लिए जो जमीन उगाती है क्या कुछ। अब उसमें एक उन्होंने लंबी लिस्ट जो है वहां पे दे दी, युखरिज लना मिम्मा तुम्बितुल अर्द मिन बकलिहा व क़िसाइहा व फूमिहा व अदसिहा व बसलिहा, क्या कुछ चाहिए उसमें से, जमीन क्या कुछ उगाती है, सब्जी, ककड़ी, गंदम, मसूर और प्याज, सैलेड चाहिए और दाल चाहिए। हमने अब खुद वैरायटी लेकर आनी है, ये भी खाना है, ये भी खाना है, ये भी खाना है। और उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से क्या कहा गया, क़ौला अतस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर, क्या तुम बदलना चाहते हो उसे जो वो कमतर है बदले उसके जो बेहतर है। अल्लाह ताला ने तुम्हें एक सुपीरियर क्वालिटी का खाना दिया है, क्या तुम उसके मुकाबले में खुद एफर्ट करोगे, खुद उगाओगे, खुद सारे काम करोगे और फिर तुम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करोगे, तुम वो करना चाह रहे हो। तो फिर क्या कहा गया, इहबितू मिस्रन, तो उतर जाओ शहर में, फ़इन्ना लकुम मा सअलतुम, तो बेशक तुम्हारे लिए वो है जो तुमने मांगा, जो कुछ तुम मांग रहे थे, जो कुछ तुम्हें चाहिए था, फाइन, फिर तुम वो ले लो। अल्लाह ताला ने तो तुम्हें एक सुपीरियर काम के लिए पिक किया। और फिर साथ क्या कह दिया गया, वदुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लत वल मस्कना, और मार दी गई उन पर जिल्लत और मोहताजी, व बाऊ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, और वो पलटे साथ गज़ब के अल्लाह की तरफ से, जो हमने सूरह अल-फातिहा में दुआ पढ़ी थी ना, गैरिल मग़दूबि अलैहिम,
क्या अल्लाह ताला हम उनके रास्ते पे नहीं चलना चाहते जिन पे तेरा गजब हुआ? और अल्लाह ताला का गजब क्यों हुआ? आप देखें, अल्लाह ताला की तरफ से नेमतों पे नेमतें मिल रही हैं, लेकिन वो हर नेमत के बाद एक ही नारा लगाते हैं, वी आर बोर्ड, या ये कि हमें इसका लॉजिक नहीं समझ आता, या ये कि हम ये क्यों करें, व्हाई नॉट डू दिस एंड दिस। ज़ालिका बि अन्नहुम कानू यकफुरून बि आयातिल्लाह, ये बवजह इसके कि वो थे कुफर करते अल्लाह ताला की आयत के साथ। व यक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरि हक़, और वो कत्ल करते हैं नबियों को हक के बगैर। ज़ालिका बिमा असौ, और ये बवजह इसके कि उन्होंने नाफरमानी की। व कानू यातदून, और थे वो हद से निकल जाने वाले। क्यों? अल्लाह ताला की तरफ से ये 2-3 काम उनके लिए किए गए। क्या था? वह दुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्ला वल मस्कना, अल्लाह ताला की तरफ से उनको जलील कर दिया गया, मोहताजी उनकी तरफ आई। वह बाउ बिग़ज़ब मिनल्लाह, और वो अल्लाह ताला का गज़ब हुआ उन पर। अभी जब इस वक्त हम बनी इसराइल को देखते हैं तो हमें लगता है कि जी वो तो थोड़ी सी तादाद में होने के बावजूद पूरी दुनिया को रूल कर रहे हैं। अब जब हमने इस वक्त देखा कि वो कितना जुल्म ढा रहे हैं मुसलमानों पर, तो हमने कहा कि अच्छा, और हम कुछ नहीं कर सकते तो चलो उनकी प्रोडक्ट्स का बाइकॉट ही कर देते हैं। और अब हम देख रहे हैं कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो उनकी नहीं है, यानी हर प्रोडक्ट घूम फिर के उनकी आ रही है। जो ब्रांड उठाते हैं, और ठीक है जी क्वालिटी का ब्रांड है, लेकिन वो उनका है। हम उनको कहाँ कहाँ फैसिलिटेट कर रहे हैं, हम उनसे कहाँ कहाँ फायदे हासिल कर रहे हैं। फिर फ्रस्ट्रेशन भी बहुत होती है कि मुसलमानों का क्या हाल है, मुसलमान क्यों नहीं कोई काम ऐसा कर रहे। फिर हम ये जब आयात पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि वो तो जलील नहीं हो रहे, इस वक्त तो जलील हम हो रहे हैं। वो तो मोहताज नहीं है, इस वक्त मोहताजी हमारे हिस्से में आई हुई है। तो ऐसे लगता है अल्लाह तो उनसे ही राजी है। तो थोड़ा सा ना इनकी हिस्ट्री को देखते हैं, यानी बनी इसराइल की हिस्ट्री को देखने से हमें पता चलता है कि मुख्तलिफ अदवार में उन्होंने बड़े बड़े मुश्किल वक्त देखे हैं, और ये सब कुछ उनके साथ हुआ है। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था ना कि जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं ना और हम अपने साथ रिलेट करते हैं तो हम इन द मोमेंट होते हैं, और हम हिस्ट्री को जब पढ़ रहे होते हैं तो लेट्स से वो फॉर 100 years का हमें एक पैकेज बताया जाता है कि जी ये आउटकम है, इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भी इन द मोमेंट तो मुझे ये चीज़ नहीं नज़र आ रही। लेकिन जब हम अपना रोल उस टाइम पे सही प्ले कर रहे होते हैं तो जब वो हिस्ट्री बनती है ना तो वो डिफाइन करती है कि जी हमने जो कुछ किया था वो दुरुस्त किया था कि नहीं किया। अब हम जैसे देखते हैं, थोड़ा सा अगर देख लें कि यूशुआ अलैहिस्सलाम थे, उन्होंने फ़लस्तीन को फ़तह किया, और बनी इसराइल जब फ़िरौन से निजात उनको मिल गई, वो सहरा में 40 साल रहे थे। उस 40 साल में ना क्या हुआ था कि वो नई नस्ल आ गई, क्योंकि जो पिछली नस्ल थी ना उनके अंदर वो स्लेव मेंटालिटी थी, वो बछड़े को अपना माबूद बनाते थे और उस तरह की सोचें रखते थे। उनके अंदर बेकारी थी जिसके बारे में हम बार बार पढ़ रहे हैं कि ये गलतियाँ। लेकिन जब वो 40 years रहे और उनकी नेक्स्ट जनरेशन आ गई, और वो क्योंकि सहरा में रही, नेचुरल एनवायरनमेंट में रही, तो वो चेंज थी, वो बहुत रफ एंड टफ थे। अब यहाँ पर वो फ़लस्तीन में आ गए। फ़लस्तीन में आए तो अब इनमें चेन ऑफ जो प्रॉफिटहुड है ना वो चली। जैसे दाऊद अलैहिस्सलाम आए, सुलेमान अलैहिस्सलाम आए, उनका बहुत अरूज आया। अब जब ये अरूज आया तो आप देखें कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हैकल बनाया, और यहाँ पर उनका इल्हामी जो कलाम था वो वहाँ पे था, ये मरकज़ बन गया, यानी उनका सेंटर था। उनका जो अरूज था तकरीबन 100 साल तक रहा वहाँ पे, 100 years तक उन्होंने रूल किया, और बहुत स्टेबल उनकी गवर्नमेंट थी, बहुत स्टेबल तरीके से उन्होंने दीन को फैलाया था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने जवाल की तरफ जाना शुरू हो गए और आपस में लड़ना शुरू हो गए। जब उन्होंने आपस में लड़ना शुरू कर दिया तो अब वहाँ पे वो जो उनकी रियासत थी वो 2 एरियाज में स्प्लिट हो गई। एक उनका शुमाली इसराइल था और एक जनूबी था। जो जनूबी था उसको जूडा कहते थे। और जब वो इस तरह वीक हुए, 2 पार्ट्स में स्प्लिट हुए, तो जो बाहर की अक़वाम थी उन्होंने उन पे हमले करना शुरू कर दिए। जो 8वीं सदी थी कबल मसीह, उसमें क्या हुआ कि जो आशूरी थे उन्होंने बाहर से हमला किया, और उस टाइम पे जो ये शुमाली इसराइल था वो बैडली इम्पैक्ट हुआ। लेकिन जो जूडा था, जो जनूबी एरिया था, वो बच गया। लेकिन फसाद होते रहे आपस में, फिर अब लड़ाइयाँ, बाहर की लड़ाइयाँ, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है।
अच्छा 200 साल इस टाइम में गुजर गए, अनदर 200 years, और उसके बाद बेबीलोनियंस आ गए। उन्होंने क्या किया कि इन पे अटैक कर दिया। जब इन्होंने अटैक किया तो इन्होंने हैकल को तबाह कर दिया और इन्होंने सारी उनकी जितना उनका लिटरेचर था, किताबें थी, सब डिस्ट्रॉय कर दी। आप देखेंगे कि जब भी कोई कौम आती है ना, अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वो लिटरेचर तबाह करती है। और तौरात जो थी वो बिल्कुल नापैद होगी, नजर ही नहीं आती थी, मिलती ही नहीं थी उनको। बनी इसराइल जो थे उनको गुलाम बना दिया गया, फिर दोबारा उनका मरकज खत्म हो, सेंटर खत्म हो गया। और इसको वो कहते हैं डायस्पोरा, जिसको कहते हैं कि इंतशार का उनका दौर था कि बहुत बिखर कर रह गए थे वो। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। फिर क्या हुआ कि आगे बढ़कर हम देखते हैं 5वीं सदी में आकर पर्शियंस जो थे उन्होंने इनको निजात दिलाई। ठीक है, वो इनके साथ मिल गए, पर्शियंस ने इनका साथ दिया। इनके अपने ज़ाती मफादात होते हैं ना, पॉलिटिकल रीजंस होते हैं, तो इनको इसराइल वापस मिल गया। इन्होंने फिर हैकल को बनाया। फिर उज़ैर अलैहिस्सलाम जो थे उन्होंने अपनी याददाश्त से तौरात को लिखा, यानी ये मूसा अलैहिस्सलाम के जाने के 800 साल बाद। अब क्या हुआ, उलमा का बिगाड़ शुरू हो गया। उलमा ने क्या करना शुरू कर दिया कि हर एक ने अपनी थॉट से तौरात की इंटरप्रिटेशन देनी शुरू कर दी। जब अपने तरीके से इंटरप्रिटेशन होनी शुरू हुई तो अब जगह जगह सिनेगॉग्स बनना शुरू हो गए। जैसे हमारी ना जगह जगह मस्जिदें बन जाती हैं, हर कोई कहता है कि जी हमारे सिनेगॉग में आओ, हमारी मस्जिद में आओ। जो हम तरीका बता रहे हैं ना वो ज़्यादा दुरुस्त है। और इसके बाद एक और बड़ा मसला हुआ कि आखिरत का जो तस्वुर था वो ख़त्म हो गया। आखिरत की फ़िक्र जो थी इनमें ख़त्म हो गई। फिर 4 सदी सिकंदर आज़म जो था उसने फ़लस्तीन को फ़तह किया, फिर ये जलील हुए। अब क्या हुआ कि जो ये रोमन एम्पायर का जब ये दौर आया तो इनकी मजहबी आज़ादी ख़त्म कर दी गई कि ये अपने आप को हर वक्त कहते थे वे द चोजन पीपल। फिर इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि रोमन्स के ख़िलाफ़ साजिशों में लग गए कि किस तरह अपने आप को इनसे बचा सकें। अब BC से ये AD में हम आ गए। 70 AD में क्या हुआ कि रोमियो ने इनको मुकम्मल ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया। उन्होंने कहा कि ये जो है ना, ये हर जगह कोई ना कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, तो फसादी हैं ये। तो उन्होंने कहा कि इनको ख़त्म करो, इनको नहीं ज़िंदा रहने देना। अब जब उनको बहुत बुरी तरह से क्रश किया जा रहा था तो क्योंकि इनका वैसे ही बहुत छोटा ग्रुप होता है ना, बनी इसराइल का, ज्यूज़ का, इन्होंने कहा कि हमें अपने आप को किसी तरह बचाना है, तो ये इधर उधर फैल गए। अब आ गया 135 AD कि ये तब तक जा चुके थे मदीना में। और वहाँ पे आप देखिए कि 3 मेन कबीले हमें पता चलते हैं, बनु नज़ीर, बनु कैनका, बनु कुरैज़ा। और फिर हम देखते हैं कि अब मदीना में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था उसमें इन्होंने कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट की मुसलमानों के लिए। ठीक है, ये वहाँ पे अब जमा हो गए थे और इस वक्त तक इनको मुकम्मल तौर पे फ़लस्तीन से निकाला जा चुका था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना में इन्होंने फिर चालें चलनी शुरू कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया, खैबर में जमा हो गए, वहाँ पे साजिशें की। और फिर ग़ज़वा खैबर थी, उसमें फिर हम देखते हैं कि ये दोबारा मगलूब हुए, इन पे जिज़िया आया। फिर इन्होंने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में साजिशें शुरू कर दी। हर वक्त ये ना कोई कंस्पिरेसी करते रहते थे, यानी सेटल होके नहीं रहते थे, तबाही की तरफ ये जाते रहते थे। उस वक्त इनको शाम भेज दिया गया, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इनको निकाला था। फिर 11 AD में क्या हुआ, यहाँ पर यहूद और नसारा में ठन बैठी। अब यहाँ पे क्या इन्होंने करना शुरू कर दिया, झगड़ा ये शुरू हुआ कि ईसा अलैहिस्सलाम को जो क्रूसीफाई किया गया था तो वो किसने किया था। और यहाँ से इन्होंने सलीबी जंगें शुरू कर दी। अब सलीबी जंगों का सिलसिला शुरू हो गया, उसमें आगे 1096 में जर्मनी और फ्रांस में इनका कत्ले आम किया गया। फ्रेंच जो हुकूमत थी इनके सख्त खिलाफ थी। उन्होंने इनको कहा था कि फ्रांस में इनको आने की इजाज़त नहीं, ये इतना तंग करते थे। 1290 में इनको इंग्लैंड से निकाल दिया गया। 1394 में इनको मुकम्मल तौर पे फ्रांस से निकाला गया। अच्छा, अब पहला जो दौर था वो डायस्पोरा का था। अब अगला दौर आ गया। अगला दौर जो आया हुआ इंक्विजिशन का दौर कहते हैं, जो 14वीं सदी में आया। स्पेन जो था ना, वहाँ पर क्योंकि मुसलमान जो थे वो मगलूब हो गए और वहाँ पे क्रिश्चियन की हुकूमत आ गई, तो उन्होंने कहा कि जी यहाँ पर आप क्रिश्चियनिटी के अलावा किसी मज़हब को नहीं रहने दिया जाएगा, सबको ख़त्म कर दिया जाएगा। और इनको फिर अदालत में ले जाया गया। 1492 में इनको वहाँ से फिर खाली करवा दिया गया।
15वीं सदी थी तकरीबन, जिसमें मुसलमान मुकम्मल तौर पे मगलूब हुए थे। अब क्या हुआ कि ये पोर्चुगीज चले गए और 1498 में इनको वहाँ पे भी मारा गया। 1917 में अब जब रशियन कम्युनिज्म आई तो उन्होंने हजारों की तादाद में इनको कत्ल किया, और ये बार बार इसलिए मारे जाते थे कि ये जहाँ भी रहते थे ये आराम से नहीं रहते थे, ये अपने जितने भी इनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे, पैक्ट्स होते थे, उसको तोड़ते थे। ये कोई ना कोई साजिश करते थे, इकोनॉमी को अपने हाथ में रखने की कोशिश करते थे। अब उस टाइम पे हिटलर आ गया तो 1933 में होलोकॉस्ट हुआ। अब ये इनका तीसरा एक डिफरेंट 20वीं सदी का एक इनका बहुत मुश्किल मसला था, और हिटलर ने आके इनकी स्कूलिंग, इनकी तालीम, इनकी प्रॉपर्टी, इनकी जॉब सबको ख़त्म किया। हिटलर वॉज डेड सेट अगेंस्ट देम। जो हमें कुछ वो मिलते हैं हिस्टोरिकल एविडेंस, उसमें पता चलता है कि तकरीबन 6 मिलियन ज्यूज थे जिनको उसने गैस चैम्बर्स में मारा था। तो यूरोप में ये तब ख़त्म हो गए, इनके जितने इदारे वगैरह थे सब बंद हो गए। और आपको पता है कि बहुत से मुल्कों ने अप्रूवल दिया था होलोकॉस्ट का, जिसमें इटली, रोमानिया, हंगरी का नाम आता है, क्योंकि वर्ल्ड ओवर देखा जाता था कि कितनी कंस्पिरेसीज में पड़े रहते थे। अब इन्हीं में से कुछ लोग उस टाइम पे उठे जब होलोकॉस्ट हुआ, तो इन्होंने सोचा कि हम हर वक्त मुसीबत में रहते हैं, हम जहाँ जाते हैं हमें निकाला जाता है, हम जहाँ जाते हैं हमारे लिए मुश्किलात पैदा की जाती हैं, तो हमें अपने आप को संभालना चाहिए, हमें अपने लिए कोई फैसले करने चाहिए। और यहाँ से इनका चौथा दौर शुरू हुआ जिसमें ज़ायनिज़्म आई। इन्होंने एक तहरीक शुरू की और इन्होंने कहा जितना हमारे साथ जीनोसाइड हो रहा है, जितना हमें टॉर्चर दिया जा रहा है, तो हमें क्या करना है, हमें आपस में जुड़ना है, आपस में मुनज़्ज़म होना है, और हमें कोई ऐसी तहरीकें शुरू करनी है कि हमें एक अपना इंडिपेंडेंट कोई स्टेट मिले। और हम सबको पता है कि इन्होंने इस पे फिर जब काम करना शुरू किया तो ये 1942 की बात है जब इन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया कि हमें कुछ ना कुछ अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करना होगा। 1897 में दुनिया में यहूद का कोई इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं था। इन्होंने यरूशलेम में ज़मीन ख़रीदी और वहाँ पे इन्होंने हस्पताल बनाए, इन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई, इन्होंने तालीम पर काम किया, एजुकेशन। हम पढ़ते भी हैं कई दफ़ा इनकी कोई ना कोई हमें ऐसे अकाउंट्स मिलते हैं कि जो प्रेगनेंसी में भी जूइश ख़वातीन हैं वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रही हैं, हेल्दी एक्टिविटीज़ कर रही हैं, उनको बाकायदा पूरा एक करिकुलम दिया जाता है कि ये करो ताकि जो तुम्हारा पैदा होने वाला बच्चा है उसके ऊपर क्या क्या असरात हो। और इन्होंने क्या किया कि इल्मी एतबार से ना अपने आप को बहुत आगे लेकर गए। 1901 में जो सल्तनत उस्मानिया थी उसके जो उस वक्त खलीफा थे अब्दुल हमीद, इन्होंने उनको रिक्वेस्ट दी कि हमें ना फ़लस्तीन दे दिया जाए। किस टाइम पे? 1901 में। ये रिफ्यूज़ कर दी गई। 1941 में यहूद ने क्या किया कि इंग्लैंड और फ्रांस का साथ दिया। इन्होंने कहा कि हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हमें ये लैंड दे दिया जाए। उस टाइम पे फिर बाहर की कुव्वतें थी, उन्होंने तुर्कों और अरबों को लड़ाया, सल्तनत उस्मानिया ख़त्म हो गई। जैसे ही ख़त्म हुई तो 1948 में एक मुआहदा हुआ जिसमें एक स्टेट बना फ़लस्तीन, और उनको दे दिया गया। अब इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि इसके ऊपर काम, इसमें तरक्की के लिए इन्होंने प्लान्स बनाने शुरू कर दिए कि हमने इस स्टेट को, अब आप देखिए मैप पे अगर देखें तो ये बहुत छोटी सी जगह है, लेकिन इन्होंने इस जगह के लिए पूरे फोकस होकर उस वक्त काम करना शुरू किया। 1948 में इन्होंने यूएनओ के पास ये करारदाद दी, वोटिंग हुई, और उस वोटिंग में 3 लोग कम थे क्योंकि अभी तक इनको रिकग्निशन नहीं मिल रही थी। जैसे इंग्लैंड ने, बाकी जो ऐसे मुल्क थे उन्होंने कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ के ऊपर प्रेशर डाला और उनसे वोटिंग ज़बरदस्ती करवाई, और यहाँ से आप देखें कि इनको वो इंडिपेंडेंट जगह मिली। यहाँ से इन्होंने क्या करना शुरू किया, रिलीजियस रिवाइवल किया, उन्होंने अपने मज़हब को मजबूत किया, और साथ साथ इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, अपनी ग्रोथ की, इल्म में भी की, और दुनिया की जो जैसे देखें मीडिया इन्होंने अपने कंट्रोल में लिया, बेसिक प्रोडक्ट्स अपने कंट्रोल में ली, इंडस्ट्री सारी इनके पास आई, तालीम इनके पास आई, सब चीज़ों को जो मेन चीज़ें जिससे इंसान की ग्रोथ होती है सबको अपने कब्जे में किया। और इससे बढ़कर इन्होंने मुख्तलिफ ममालिक से, मुख्तलिफ अक़वाम से अपने ताल्लुकात बेहतर बनाए, किसी न किसी तरह उनको कंट्रोल में लेकर आए। एक और काम इन्होंने ये किया कि जो हिब्रू लैंग्वेज थी
इन्होंने उसका रिवाइवल किया। ये नापैद हो चुकी थी, इन्होंने आप देखिए मूवीज इसमें बनानी शुरू की, यूनिवर्सिटी में इसमें पढ़ाना शुरू किया कि हम अपनी लैंग्वेज पढ़ाएंगे। अब यहाँ से हमारे लिए बहुत सी लर्निंग है। पहली बात तो हमें ये पता चलती है जो इस आयत में आया है, वदुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्ला वल मस्कना, कि अल्लाह ताला की तरफ से जब अल्लाह के अहकामात को उन्होंने नहीं माना, हर जगह जलील हुए। वबाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, और वो पलटी अल्लाह के गज़ब के साथ। लेकिन साथ साथ हमें क्या नजर आता है, इस वक्त ये कामयाब क्यों हैं? इन्होंने उन्हीं चीजों को फॉलो करना शुरू कर दिया जो करने वाली थी। जो ये नहीं कर रहे थे, इन्होंने उन सब कामों को करना शुरू कर दिया। ठीक है, वो जुल्म की हदें इस वक्त पार कर रहे हैं, और अल्लाह ताला का अपना कानून, अल्लाह ताला की अपनी सुन्नत है। अल्लाह ताला ने इस वक्त देखना है कि हम अपना हिस्सा कैसे डाल रहे हैं ना। लेकिन असल काम हमें भी करने की क्या जरूरत है? इस वक्त उम्मत को यूनाइट होने की जरूरत है। इस वक्त उम्मत को अपने दीन पर काम करने की जरूरत है, अपने ईमान पे काम करने की जरूरत है, अपने यकीन बिल आखिरा पे काम करने की जरूरत है, अपने आप को कुरान और सुन्नत के मुताबिक ढालने की जरूरत है। ठीक, अपनी नमाजों की क्वालिटी को बेहतर करने की जरूरत है, अपनी तालीमी निज़ाम को बेहतर करने की जरूरत है, अपने रिश्ते सही तरह, पहले वही बात है इंफरादी तौर पे, फिर नेशनल और इंटरनेशनल तौर पे सही तरह कायम करने की जरूरत है। यानी वो जो इस्लाम का रिवाइवल है उसको वापस लाने की जरूरत है। क्योंकि जब हम भी गलत फैसले करें, अब आप देख लें, हम भी खाने पे भी बोर, अल्लाह ताला के बनाए हुए सिस्टम पे भी बोर, फलां चीज़ भी ठीक नहीं, अल्लाह के कलाम को भी नहीं समझते, अल्लाह के कलाम को ट्विस्ट भी कर देते हैं, तो फिर क्या होगा? फिर हमारे साथ भी यही कुछ हो रहा है, जिल्लत, मस्कनत और अल्लाह का गज़ब। हम सिर्फ इस बात पे फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं कि जी ये कैसे फ्लरिश कर रहे हैं। कुरान में तो इनका जिक्र आया है कि जी अल्लाह उनसे राजी नहीं है, तो फिर कहाँ कॉन्फ्लिक्ट है? वेयर इज द गैप? हाउ टू अंडरस्टैंड दैट गैप? और वो आपको हिस्टोरिकल एविडेंस से पता चलता है। तो अगर हम भी आज यूनाइट हो जाएं, हम अपने स्कूलों को बेहतर कर लें, हम अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर कर लें, हम अपने अस्पतालों को बेहतर कर लें, हम हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद को बेहतर करना शुरू कर दें, तो क्या होगा? हमारे लिए भी वही आसानियाँ आना शुरू हो जाएंगी, हमें भी वो बातें सही तरह से समझ आ जाएंगी। यानी उन्होंने अपने ऐसे म्यूजियम्स बना लिए हैं जहाँ पर उन्होंने हॉलोकॉस्ट की हर चीज़ को प्रॉपर्ली डिस्प्ले किया है, अपने यूथ को वो दिखाते हैं, उनको समझाते हैं, और उनको समझाने के बाद उनको एक वो देते हैं, विजन देते हैं कि अब आपने आगे कैसे ग्रो करना है। आप देखिए दुनिया जहान में जहाँ पर भी आपको प्रैक्टिसिंग ज्यूज नज़र आते हैं, उनका हुलिया वही होता है, उनको कोई हेसिटेशन नहीं होती कि हम क्या प्रैक्टिस करें। यहाँ तक कुछ लोग कहते हैं कि अगर हमें कोई फैमिली जाती नजर आए और उसमें बच्चों की तादाद ज्यादा, तो हमें पता होता है ये प्रैक्टिसिंग ज्यूज हैं। हम फैमिली प्लानिंग की मूवमेंट से इंप्रेस होकर कहते हैं बस आज के दौर में तो बच्चे थोड़े ही होने चाहिए। हाँ, मैं मानती हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि वो कसरत उम्मत पे फख्र करेंगे, लेकिन वो मैं नहीं हूँ ना, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। यानी हमारे पास हर चीज़ का एक लॉजिक होता है जब भी हम कुछ करते हैं। तो यहाँ से हमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें सारी पता चलती हैं कि बनी इसराइल से क्या कुछ सीखना चाहिए, किस तरह अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए। अच्छा, ओवरवेल्म नहीं होना, हमने क्या करना है, हमने बेसिक से स्टार्ट कर देना, अपनी अपनी फैमिली यूनिट से स्टार्ट कर देना। और आपको पता है जैसे उन्होंने भी जनरेशन दर जनरेशन काम किया ना, 1948 से अगर उन्होंने स्टेट बनाई, उससे कुछ साल पहले उन्होंने काम शुरू किया। कुछ लोग थे ना जिनको ये सोच आई, एक थिंक टैंक आया, तो वी कैन बी दैट थिंक टैंक इन आवर फैमिली, इन आवर कम्युनिटी, और हम भी ये काम कर सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस लेकर आएँ। हो सकता है हमारी ज़िंदगी में ये तब्दीली ना आए, लेकिन हमें पता चलता है ना हदीस से भी कि वो लोग होंगे, आखिरी दम तक होंगे, आखिरी वक्त तक होंगे, क़यामत आने तक होंगे, जो ईमान पे कायम रहेंगे। तो हमें दुआ करनी चाहिए और कोशिश भी करनी चाहिए ना उस तरफ कि हम और हमारी नस्लें वो हों जो उन लोगों में शामिल हों। बिल्कुल, जब उन्होंने हमेशा ये याद रखा बनी इसराइल ने कि वी आर द चोजन पीपल और हम बड़ी चीज़ हैं, तो उन्होंने उस चीज़ को फिर किसी न किसी प्रॉपर तरीके से प्रूव भी किया। जैसे हम हर वक्त ये सोच के कि हम उम्मती हैं, हम बस बैठ जाते हैं, क्योंकि उम्मती हैं तो बस चले ही जाएंगे ना जन्नत में। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम ये तमाम बातें पढ़ के और जो इस वक्त दुनिया में हमें पिक्चर नज़र आ रही है, हम अपने लिए कोई सही बात सीखें और अल्लाह के लिए अपने आप को खालिस और सच्चा करें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।